हमारे किताबों में लिखा हुआ है अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता, मोक्षदायिका। मैंने 7 जगह हमारे लिए मक्का मदीना की तरह से है। 40,000 मंदिरों तोड़े, हमने मांगा कितना? सिर्फ 3 के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्यों जाना पड़ता है? कोई मुसलमान निकलता है कि हिंदू मुस्लिम कहाँ गई? कहाँ गया भाईचारा? कहाँ गया गंगा जमुना? कहाँ गया वो विचारधारा? कहाँ गई वो सोच? भाई मेरे को आपत्ति नहीं है, मंदिर बन रहा है, मंदिर में मैं भी राम का भक्त हूँ। मेरे सवेरे उठ के ना सारे पाठ का जय श्री राम बोलता हूँ, पर इसके अलावा भी बोलता हूँ मैं कुछ और भी। हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है 50 समस्याएं और हैं कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। किसको? अरे सोनिया गांधी और खड़गे को मिला है ना। अरे अटक गया है, न आगे बढ़ पा रहा है न पीछे पड़ रहा है। मंदिर जाए तो समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा। पता क्या है प्रॉब्लम? क्या है आज की डेट में? जय श्री राम, जय श्री राम। उसके अलावा मैं प्रॉब्लम है। सुनो सर, राम के नाम से दिक्कत है क्या? जिसको राम के नाम से दिक्कत है अपनी ऐसी कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ऐसे कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। आ जाओ प्लीज। मोदी सरकार में बढ़िया काम हो रहे हैं। मोदी नाम नहीं ब्रांड है भाई, हर जगह चलता, छोटे से लेके बड़ा तक, देश से लेके दुनिया तक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरुद्दीन है। हर आदमी जानता मोदी क्या चीज है। इवेंट का रूप नहीं दिया ना अरे इवेंट का रूप कैसे दिया जाएगा? उनके नज़र में इवेंट का रूप दे दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए कि यह जानते हैं, अपने संस्कृति पे हम जब गर्व करेंगे तो यह स्वयं की बात है इनके नज़र में। यह कांग्रेस जितने लोग हैं इस देश के, यही तो 70 साल से सिखाया गया है कि अपने संस्कृति पे गर्व मत करो, उसको छुपा के रखो। कौन सी संस्कृति? जो सऊदी अरेबिया से है, जो इटली से है, उस पे गर्व करो। ये है इस देश की मानसिकता। ये ऐसा सोचने वाले हैं, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए इन कायरों को। यही कल खतरा कराएंगे, यही खतरा कराएंगे। और इन्हीं की वजह से 700 साल गुलाम रहा यह देश। यही कायर नपुंसक लोगों की वजह से, हिजड़े लोगों की वजह से। सुनिए एक मिनट, आपको दिक्कत हो रही है, यही दिक्कत होती है, यही जयचंदों की वजह से। 700 साल का गुलामी का इतिहास अगर आप जा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ी है पूरी आपने? 2 मिनट रुकिएगा। मैं ये कह रहा हूँ, आप बोल रहे हो 700 पर एक ही वजह करके गुलाम रहा खाली। पहली बार नहीं, सुनिए हिस्ट्री की बात। एक मिनट सुन लीजिए, बताइए कि पहली बार। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ। 700 साल हिंदुस्तान गुलाम रहा, 700 साल का इतिहास छोड़ दो, सिर्फ एक ही वजह है कि राम मंदिर नहीं बना पाए तो इसलिए हम गुलाम रहे? अरे मेरे प्रश्न का सवाल, अगर हिस्ट्री आप ही पढ़े, बताइए कि पहली बार इस्लाम की स्थापना भारत में कब हुई? बाबर ने, उस कुत्ते ने तोड़ा था। बाबर ने 700 साल पहले की बातें कर रहे हो तो। और 700 साल पहले तो कोई था ही नहीं है, मुस्लिम था ही ना, कुछ भी है चीजें। आप इतिहास देख रहे हो, इतिहास कितना पढ़ रखा है मुझे बता दो। हाँ, इतिहास के बारे में बता दो ना हमें। मैं क्या कर रहा हूँ? अरे सुन तो, बोलने ही नहीं देंगे, यही पेट में दर्द होगा। सच्चाई कहेंगे ना। मेरे कहने का मतलब कि देखिए, दुख की बात यह है ना कि जो आज़ादी के बाद भी जो शासक बने, वह यही इस देश में भरते गए कि तुम अपने संस्कृति, अपने पे गर्व मत करो। वह ठीक नहीं है, इसलिए कि वो विदेशों से पढ़ के आए थे, पिट करके अंग्रेजी बोलते थे। समझ रहे हैं ना? सोमनाथ का मंदिर था, पहला प्रधानमंत्री क्यों नहीं गया? क्यों पटेल गए और प्रधानमंत्री नहीं गए? जिसको 16 बार तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया भाई? कोई नुकसान करता है मंदिर? किसी के ऊपर आक्रमण कर सिखाता है? कहीं कुछ करने जाता है? क्यों उसको 16 बार तोड़ दिया गया? इस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री मैं पढ़ाता हूं आपको, एक पूरा काल पढ़ा दूंगा हिस्ट्री। सुनिए सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, पेट के दर्द मत बढ़ाइए। सुनिए, 1191 में पहली बार, 1191 में पहली बार, उसके पहले मोहम्मद गजनवी आया था, सिर्फ मंदिरों को तोड़ के लेके चला गया। 1191 में पहली बार बोलने नहीं देंगे ये ना। 1191 में जब हिंदू एक था तो मोहम्मद गोरी को जूतों से मार के भगा दिया, और यहाँ से कान पकड़ के मोहम्मद गोरी गया और कहा कि भारत की तरफ देखूंगा नहीं। लेकिन जब हिंदू बटा, जब पृथ्वीराज के सारे जो आसपास के नेता मिल जब साथ लड़े तो हरा दिए। और जब 1192 में हिंदू जब बट गया तो मोहम्मद गोरी को हिंदुओं ने ही बुलाया।
जयचंद ने, और उसकी कमजोरी, हाँ, और उसकी कमजोरी बताया, कमजोरी बताया, वो कमजोरी जान गया, उसके बाद से पृथ्वीराज हार गया। यही चाहते हैं, वही कि तुम अपने पे गर्व मत करो, अपनी कमजोरी उनको बताते रहो, ताकि फिर यह 100 सैकड़ों साल गुलाम रहेगा यह भारत। सर जी, जब मोहम्मद गोरी वहां पे आया, कितने सैनिक थे वहां पे आपके सोमनाथ मंदिर पे चढ़ाई करने वाले, उसकी गिनती बताओ। अरे सोमनाथ पे मोहम्मद गोरी नहीं गया था, मोहम्मद गजनवी गया था। की बात कर रहा हूँ, सॉरी, बाय मिस्टेक बोल रहा हूँ। देखो, बाय मिस्टेक, मैं पढ़ा हुआ हूँ सर, छोड़ो, मैं बोल रहा हूँ गजनवी गया था वहां पे। कितने सैनिक थे मोहम्मद गजनवी के पास उस समय? एक प्लीज छोटी सी बात बता रहा हूँ, और उसके बाद उस मंदिर के जो पंडितों की संख्या थी उसको बताना। उस मैं अभी गूगल करो करके निकाल के, मैं भी संख्या पूरी नहीं हूँ, जितने लोग वहाँ पे थे ना, अगर वो एक एक उठा के ना एक एक लपेटता ना वो पंडित अंदर का वहाँ पे जहाँ पे डालता ना, तो 4 सैनिक उसके आ जाते मोहम्मद गोरी के वहाँ पे, मोहम्मद गजनवी के। और ये तो कह रहे हो ना गुलाम हुआ हिंदुस्तान 7 साल पहले, उसकी जो कारण है पता क्या है? एजुकेशन का ना होना। एक ही चंद लोगों के पास एजुकेशन होना है, खाली एक चीज़ को आप पॉलिटिशियन नहीं कर सकते, पॉलिटिशियन क्या बोले, पॉलिटिक्स कर सकते एक चीज़ के ऊपर। हाँ जी, 700 साल पहले हिंदुस्तान गुलाम हो गया। हिंदुस्तान में एजुकेशन का नहीं होना, चंद लोगों के पास होना, रिसोर्सेज का, सब यही गुलामी है। ठीक है, सवाल आ गया। हाँ, मैं कह रहा हूँ, तो कह रहे हैं कि एजुकेशन नहीं था। युद्ध में एजुकेशन की क्या जरूरत थी भाई? युद्ध में सुनिए एक मिनट, अब नहीं सुनेंगे, पूरा जवाब नहीं सुने इनको, यही हमारे इनके में अंतर है, यही अंतर है। हम सुनने की क्षमता नहीं होगी, बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए, ठीक ना? मैं ये कह रहा हूं कि सही बात है, पंडितों को भी लड़ना चाहिए था, ठीक ना? लेकिन सब इधर आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वही तो वर्तमान सरकार कर रही है, सर्व समाज को एक साथ कर रही है। उस समय जो गलतियां थी वो मोदी सुधार रहा है। भगवान राम को इसलिए स्थापित किया जा रहा है कि भगवान राम निकले तो सबसे पहले उनका मित्र मिला दलित, जिसको गले लगाए। जिस मंदिर का ये लोग विरोध कर रहे हैं, निषाद राजगुरु, उसके आगे निकलते हैं। सुन तो भाई, बोलने ही नहीं देंगे। सत्य बर्दाश्त नहीं होगा, 10 है ना, बर्दाश्त नहीं होगा। सुनिए, ठीक ना? ठीक, उसके सब ये तो दारू पिए हुए हैं, ये केजरीवाल वाले हैं। मैं किसको नहीं मानता। अरे वो सिर्फ केजरीवाल के एक पैक फ्री मानते हैं। ये केजरीवाल की देन है, ये एक पैक फ्री वाले हैं, समझ गए ना? हाँ, कोई बात नहीं, एक पैक फ्री है भाई। हाँ, मैं कह रहा हूँ इसे, उसके बाद से तो मर रहा है जना जाके अंदर पढ़ने वाला कर, तो उसके बाद उसके आगे जब निकलते हैं प्रभु राम, तो केवट उनका अनन्य भक्त, वो भी दलित उसके आगे निकलते हैं, तो सेवरी दलित उसके जूठे बैर खाते हैं। उसके बाद से अपने परिवार से निकाला हुआ बंदर भालू जो शोषित समाज है, वनवासी है, उसका उद्धार करते हैं, उसको मित्र बनाते हैं, फिर अपनी समस्याओं के सीता का खोज करते हैं। यही तो संदेश है पूरे भारत को, भारत अयोध्या से लेके और तमिलनाडु तक पूरे भारत को एक संदेश देते हैं। और हर जगह राम के पैरों के चिन्ह हैं। वो हमारे आदर्श को जब आज स्थापित किया जा रहा है, तो इस देश के जो जयचंद है उनके पेटों में दर्द हो रहा है। सच्चाई यही है, यही असली सच्चाई है। इसलिए कि पूरे भारत को एक किया प्रभु राम ने, वही असली इनका प्रॉब्लम है कि वह अगर यह भारत समझने लगेगा अपनी संस्कृति को, एक अरे सुन तो लीजिए, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ। एक सनातनी संत टाइप व्यक्ति आज प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित हुआ है, हमने किया है, तो आज पूरे भारत में भारत की पहचान है। आज इस्लामिक देशों में मंदिर बन रहा है। हाँ, आज पूरे यूरोप में हरे रामा हरे कृष्णा का गान हो रहा है, और एक नंबर पे भारत बना हुआ है। अगर कांग्रेस के शासन में यही मंदिर यही बनाया जाता और इसी तरह से संस्कृति का उत्थान होता, रोड तो बन नहीं रहा कांग्रेस में। हम अयोध्या से हैं, योगी बाबा की जय हो जय। जो अभी तक मंदिर नहीं कहते थे अखिलेश कांग्रेस, अब मंदिर जा रहे हैं। अभी तक मजार पे पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे अभी तक।
अभी तक नमाज पढ़ते थे, आज मंदिर बना तो आज मंदिर भी जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे, उज्जैन जा रहे। क्यों भाई, जब तुम्हारा रास्ता तो मंदिर कहाँ गया, तब तो मंदिर नहीं था। अभी कांग्रेस कह रही है हमें नहीं बुला रहे हैं। अरे जब तुमने बनाया नहीं तो तुमको बुला के क्या करेंगे भाई। कांग्रेस क्या कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है, हमें नहीं बुला रहे। कांग्रेस कह रही है हमें नहीं बुला रहे। जब तुम राज में थे तुमने मंदिर नहीं बनाया, तो जब मंदिर बन रहा हम भी तुमको नहीं बुलाएंगे। अरे जब उनने ये नहीं माना कि भगत सिंह थे, सुखदेव जी भी थे, चंद्रशेखर आजाद भी थे जिनने आजादी दिलाई, वो तो सिर्फ सोचते रहे सिर्फ गांधी परिवार था जिनने आजादी दिलाई। क्यों भाई, बाकी कहाँ गए, उनको तो यही नहीं पता। उनको लग रहा गांधी परिवार ने आजादी दिलाई, बाकी सब पागल थे जो फांसी लटक गए। आज मंदिर बन रहा हिंदुस्तान में आजादी 2014 के बाद आई है। हमारी संस्कृति वापस आ रही है, हमारी संस्कृति वापस आ रही है, ये नहीं रुकेंगे। हाँ, हमारी संस्कृति आ रही है। 500 साल हमको किसने दौड़ाया, हम आज भी हम भी सुनिए हिंदू नहीं, पहले अधिकार किनका था, थे तो हिंदू तो अब भी हैं, ठीक है ना वो चीज। लेकिन सुनो मैं बता रहा हूँ क्या करते थे। सुनो, जितने लड़के खड़े, जितने भी आदमी खड़े, पहले क्या करते थे, बेचारे खड़े रहते थे, सुनते थे, बोलने की क्षमता रखते थे। और आज के टाइम बोलने की क्षमता भी रखते हैं, ठोकने की क्षमता रखते हैं। बताओ, ठीक है। और वही कांग्रेस है, वही कांग्रेस नहीं, ठोक कांग्रेस है जो कहती थी सारे संसाधनों में किसका, एक मुस्लिम का अधिकार है। जब इनको याद आई किसी की, जब कहा थे तुम, पूरा आपने विजन सुना? मैंने क्या बोला, आजादी पहले आ गई, पहले ही आ गई। कब नहीं आई आजादी, 2014 में ना। आपसे बस आप सिर्फ जवाब देना, कल को कोई जवाब हम नहीं देंगे, जवाब हम नहीं देंगे। मैं पूछ रहा हूँ, एक सिंपल सा एक क्वेश्चन है, एक मिनट सिर्फ आपसे एक ही क्वेश्चन है सर, कि अगर कोई आपका घर तोड़े, आप उसे दोबारा बनाएंगे नहीं बनाएंगे? ये मंदिर तो राम मंदिर छोड़ो, पूरी दुनिया ही राम के, तो राम का तो घर स्थापित हो रहा है, कहाँ जाएगा वो? मोदी जी फिर आएंगे, अखंड भारत बन रहा है। जय जय श्री राम। कोई नहीं रोक सकता, अखंड भारत बन रहा है। और सर अभी तो लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही सवाल खड़ा कर दिया है कि मस्जिदों को छीना जा सकता है, सावधान हो जाइए। भाई साहब, हमने कोई आपत्ति नहीं किया था। एक बात बताइए, इस देश, एक मिनट रुको भाई, इस देश से सऊदी अरेबिया मुसलमान जाता है, कभी आपत्ति किए हम हज करने? हमारे किताबों में लिखा हुआ है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती, चैवा, सप्तैता, मोक्षदायिका, मैंने 7 जगह हमारे लिए मक्का मदीना की तरह से है। 40,000 मंदिरों तोड़े, हमने मांगा कितना? सिर्फ 3 के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? क्यों जाना पड़ता है? कोई मुसलमान निकलता है कि ये हिंदू मुस्लिम कहाँ गई, कहाँ गया भाईचारा, कहाँ गया गंगा जमुना, कहाँ गया वो विचारधारा, कहाँ गई वो सोच? भाई निकलो बाहर। 1, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख मंदिर मस्जिद है, उसमें तुम नमाज नहीं पढ़ सकते? तुमको आपने मेरा 3 मंदिरों के लिए क्यों कोर्ट में जाना? छोटी सी बात सुनो, मैं मंदिर का जो बेसिक चीज का हूँ ना, मैंने आपको बोला कि मंदिर बन रहा है, मेरे आपत्ति है इसमें है, और मैंने बोला आपत्ति है मंदिर से मेरे, मैंने क्या बोला? आपने पूरी, अगर इसको निकाल के देखोगे ना, शिक्षा नहीं बेसिक, अगर इसको निकाल के देखोगे, पूरी इंटरव्यू देखोगे, अगर एक ही चीज के ऊपर इन्होंने बोला कि 700 पहले गुलाम था, मैंने कहा गुलामी एक वजह से नहीं आई, खाली नहीं, आपने तो कहा है 2014 के बाद ही केवल मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह ही रहा हूँ यार, बेसिकली क्या है ये सारा जो है ना, वो जैसे आप लोग इकट्ठे हो गए हो ना, गोदी मीडिया, किसी का पक्ष तो है नहीं है। कोई बात नहीं, पक्का कांग्रेसी है, ये शब्द बस एक ही बंदा यूज कर सकता, पक्का कांग्रेसी है चमचा। तो कुत्तों को घी और चमचों को देशभक्ति हजम नहीं होती है, तो कोई बात नहीं। गोदी मीडिया, ये चम्मच मीडिया है। हाँ, इनके दरअसल राजीव गांधी भेजते, सुनिए अरे सुन तो लो थोड़ा, 2 मिनट प्लीज। राजीव गांधी जी 85 रुपया भेज, सुनिए 100 रुपये, आ जाओ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, राजीव, जो राम का नहीं हमारे काम का नहीं, बस ये बात ध्यान रखो। अब मेरे कहने का यह मतलब, जो राजीव गांधी जो 100 रुपया भेजते थे, तो 85 रुपया जाता, 15 रुपया जाता था, 85 रुपया बीचों में रह जाता था। 85 रुपया खाने वाले को पेट में दर्द नहीं होगा भाई साहब।
वो बीज खेत के में खाते थे, आज मोदी ने न खाऊंगा न खाने दूंगा और हाथ निकाल लूंगा तो दिक्कत नहीं होगा 15 रुपये 85 रुपये खाने वालों को। हाँ वही उन्हीं को दिक्कत है राम मंदिर से, उन्हीं को दिक्कत है संस्कृति से, उन्हीं को दिक्कत है इतिहास से, उन्हीं को दिक्कत है देश बदलने से। यह सब कुछ जो बदल रहा है ना उन्हीं को दिक्कत है जो 85 रुपया खा जाते थे। लेकिन दिक्कत तो आज केवल इस बात की है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। किसको? अरे सोनिया गांधी और खड़गे को मिला है ना। अरे अटक गया है, न आगे बढ़ पा रहा है न पीछे पड़ रहा है। मंदिर जाए तो समुदाय विशेष नाराज हो जाएगा, इसलिए कि उसको वो वोट नहीं देता है, कि उसके लिए गंगा जमुना नहीं है। मुलायम सुनो भाई, मुलायम को कब पकड़ा समुदाय विशेष? जब मुलायम ने गोली चलवाई। लालू को कब पकड़ा समुदाय विशेष? जब उन्होंने रथ यात्रा रोका। तो उसकी तो दुश्मनी है आपसे। इसी के नाम पे तो देश बांट दिया गया कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह नहीं सकते हैं। फिर भी ये दोगले समझाते रहे, कब से समझेंगे? आपको दिखाई नहीं देता? बिहार में ओवैसी को 5 सीट मिल जाता है, कौन सा काम किया वो? समुदाय भी से वोट देता है, डेवलपमेंट पे विकास पे वोट देता है। अरे उसको इतना सड़क टूटा हो नहीं चाहिए, उसको मस्जिद चाहिए। यह देश जब तक नहीं समझेगा तब तक अंधेरे में है। वो सच्चाई यही है और यही समझा रहा है ओवैसी। और जब तक यह देश इन बातों को नहीं समझेगा तब तक वह इसी तरह से वह गोरी और गजनी से मार खाता रहेगा। ये समझ गया भी नहीं समझा? समझ रहा है, धीरे धीरे आंखें। भाई ये महान आदमी है जो बता रहे हैं कि समझ गया। देश अगर देखना है तो दिल्ली भी नॉट बेस्ड देश नहीं है जिसको आप देश मान के चल रहे हो। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे रोज खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास पीने को पानी नहीं है। आप कब से? अभी जब से भी होगा। मैंने है भाई साहब, कांग्रेस ने क्यों नहीं खत्म किया फिर रोजगार? बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म किया कांग्रेस ने? उनके पास खुद रोजगार नहीं है। 70 साल कांग्रेस टोटल। इतना ही हुआ ना। हमने तो जब से कांग्रेस ही सुनते हुए 1947 साल गिनो, 75 साल हो गए। 70 साल का इनने कहा देश बढ़ नहीं रहा है। मोदी जी ने इकोनॉमी 10 टॉप 10 के अंदर ला दी। वादा किया 2025 तक हम टॉप 3 में भी होंगे और ये कह रहे हैं देश बढ़ नहीं रहा है। भाई 12वें से 10वें 8वें पे आ गए, अभी ये कह रहे देश बढ़ नहीं रहा है। देश अभी 4थे पे आ गया। आदमी अगर रोटी नहीं दी जा रही हो, रोटी अगर फ्री में राशन दिया जा रहा है ना तो भुखमरी है। भाई साहब हाँ, नारा किसने दिया था? गरीबी मिटाएंगे। सुन लीजिए ऑफिशियल डाटा। सुनिए। अरे सुनो भाई, सुन लीजिए। भाषणों में है अनाज घोषणा में बढ़ाने के अपेक्षा बांट दिया जाओ ज्यादा अच्छा। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने कहा गरीबी मिटाएंगे, इंदिरा गांधी ने कहा, राजीव गांधी ने कहा, मनमोहन सिंह ने कहा, और उन गरीबों को राशन देना पड़ रहा है मोदी को। तो दोषी कौन है? अच्छा, मोदी तो नहीं कहा था कि हम राशन देंगे, मोदी नहीं कहा कि हम रोज इतना रोड बनवा देंगे, हाईवे बनवा देंगे, इतनी पुल, देश को इकोनॉमी बना देंगे। वो 3 ही चीज कहा था। क्या कहा था उसकी पार्टी ने? आएंगे तो राम मंदिर लाएंगे, आएंगे तो 370 हटाएंगे, आएंगे तो कॉमन सिविल कोड लाएंगे। यह तो एडिशनल में बोनस को इस देश को मिला है। बोनस में यह बोनस है। वो 3 ही कहा था, तीनों में 2 पूरा किया। और कांग्रेस ने एक ही नारा दिया कि गरीबी मिटाएंगे। उन गरीबों को शौचालय देना पड़ता है मोदी को, उनको घर देना पड़ता है मोदी को, उनको राशन देना पड़ रहा है मोदी को, उनके लिए हॉस्पिटल देना पड़ रहा है मोदी को, उनके लिए किसान समृद्धि योजना देना पड़ता है मोदी को, उनके लिए भैया, उनके लिए माताओं को चूल्हे में आंख में आंसू आता था, उनके लिए गैस सिलेंडर देना पड़ता है मोदी को। अब क्या करे भाई, लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा। 3-3 लाख रुपए दिए लोगों को घर बनाने के लिए, फ्री दिया सिलेंडर। गरीब हटाओ का नारा किसने दिया? कांग्रेस ने क्या हो गया? इंदिरा जी ने दिया था। क्या हुआ? कोई लूट लिया, गरीब को ही लूट लिया। हटा पाए 60 साल? मैंने क्या बोला आपको? आपने उसका मेरा पूरा सुना आपने? पूरे उसके बीच में मैंने क्या बोला कुछ करके? मेरे को आपत्ति नहीं है, मंदिर बन रहा है, मंदिर में मैं भी राम का भक्त हूँ। मेरे सवेरे उठ के ना सारे पाठ कर जय श्री राम बोलता हूँ, पर इसके अलावा भी बोलता हूँ मैं कुछ और भी। हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है 50 समस्याएं और हैं। क्या नहीं चाहिए? शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। एक ही राम नहीं मिल रहा है क्या? शिक्षा रोजगार पास तो नहीं है भाई साहब। मैं तो शिक्षा रोजगार नहीं मिल रहा है। मेरे पास तो नहीं है भाई साहब। बेरोजगार है। कोई बात नहीं, अब जितने 85 पैसा खाने वाले हैं वो तो बेरोजगार हो ही गए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं ना।
अब इस देश में सुनिए, इस देश में सिर्फ ये रोजगार को नौकरी समझते हैं। जो भी इंसान है ना, मैं कह रहा हूँ सुनो, पता क्या है प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में, जय श्री राम, जय श्री राम, उसके अलावा मैं सुनता प्रॉब्लम है जय श्री सुनो सर, राम के नाम से दिक्कत है क्या? जिसको राम के नाम से दिक्कत है अपनी ऐसे कराए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो ऐसे कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, हम तो ऐसे ही कहेंगे, बताओ। और जिसको दिक्कत है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इन आदमियों से। मैं ये कर, मुझे दिक्कत क्या, मैंने क्या बोला? आप ही कह रहे हो जय श्री राम चिल्ला रहे हो। मैं क्या चिल्लाने दो, और उसके अलावा जो उसके नीचे की समस्या उनको कौन देखेगा? समस्या पाएंगी, हमें कोई समस्या नहीं है। मजा आ रहा जिंदगी का, मजा आ रहा जिंदगी का, एक नंबर मजा जिंदगी का आ रहा। जिनको समस्या है वो ऐसे ही दिखते रहेंगे। आइए आइए, एक मिनट आइए। नहीं तो टाइम नहीं है भाई, तो मेरी बात सुनो, ये जो भीड़ है ना आलतू फालतू की भीड़, मुझे वो नहीं है। मैं अगर कोई जनरली देखिए भीड़ से मतलब नहीं है, सवाल फालतू दिख रहे हैं। ये महीने के जितने कमा रहे होगे इतने खो देता होगा, और ये सोच रहे आलतू फालतू की बातें कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान को कि कमाए और उड़ाए, कि ये नहीं कि आते कहे हाँ बेरोजगारी के मुद्दे उठा ले। मैं ये कह रहा हूँ आपको, ये हिंदुस्तान क्लोन प्लेस नहीं है। हिंदुस्तान जहाँ से शुरू होता है ना, एक एक जब गिनना शुरू करोगे ना, कितने साल के? आ जाओ ढंग की बात, आ जाओ। कितने घर से आर्मी में गए हुए हैं बताइए आप? मेरा फादर आर्मी से था, मेरे घर में भैया आर्मी में, और दोनों भैया आर्मी में, ठीक। शहीदों की बात आई तो फिर आप क्या कहते रहे हो ये बात? अभी तक मैं बता रहा हूँ, लो आर्मी की बात कर रहे हो, लो मेरी एजुकेशन कहाँ से हुई है मैं तो अभी बताता हूँ तुमको। नहीं मैं BSF स्कूल जम्मू से पढ़ा हूँ। आर्मी का मेरा फादर भी, मेरे घर में 4 भाई भी आर्मी में है। समस्या बताइए ना, क्या समस्या? मैं समस्या ये कह रहा हूँ कि ये जो तुम जहाँ बैठी खड़ी, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही सरकार, आप ये कह रहे हैं ना? कौन? शिक्षा रोजगार पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। बिल्कुल नहीं है। शिक्षा रोजगार पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। सुन लिए भाई साहब, देखो नहीं सुनेंगे, हाँ भाई जम्मू मैं क्यों सुनूंगा इन बातों को? सवाल किया ना आप। श्री राम, बस एक ये तो बोलना भाई साहब, ये तो हमारे लिए मैं तो बोल रहा हूँ, तेरे से पहले बोलता हूँ। सुनो, ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, हरियाणा की बता रहा हूँ मैं, हरियाणा की ज्यादा दूर नहीं। सरकारी स्कूल में टैब, ठीक, जैसा लड़का पढ़ रहा है ना उस तरीके से शिक्षा मिल रही है उसको। और आप सरकारी स्कूलों में जाओगे ना, हरियाणा के देखना, हरियाणा के, मैं दूर की नहीं बताऊंगा, कोई दिल्ली का नहीं हूँ, मैं हरियाणा का हूँ, वो वहीं की बताऊंगा। टैब, साइकिल, सब कुछ ऐसी जो सुविधा होती है ना, जो सुविधा होती है वो सब कुछ मिली है। अब बताइए शिक्षा में कोई और सरकार आ रही है? दूसरी बात पे आ रहा हूँ, आपने हरियाणा का बात की, हरियाणा के अंदर टैब दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं, सब। हरियाणा का लिटरेसी रेट क्या है ये बताओ आप? मुद्दे की बात नहीं करनी, कोई भी मुद्दे की बात नहीं। मैं लिटरेसी रेट में हरियाणा कहाँ स्टैंड करता है हिंदुस्तान में, ये बताओ। सबसे ज्यादा लिटरेसी तो केरल में है, वहाँ से सबसे ज्यादा आतंकवादी ISIS में जाते हैं। क्या करेंगे लेके? आतंकवादी बनाना है इस देश को, आतंकवादी बनाना है। क्या करेंगे है ना? वो नहीं सुनेंगे। लिटरेसी रेट है केरल का 99%, और वहाँ के नौजवान जा रहे हैं ISIS में। क्या करेंगे? आतंकवादी। अब ऐसी लिटरेसी रेट का क्या होगा बताइए? आपको पता है ये घंटा में ले जाएंगे। आज हिंदू राम सारा हो रहा है हिंदुस्तान। सुनो इसका जवाब नहीं है, भाग लिए, जवाब नहीं है। अब सुनिए, मैं कहा हूँ कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट तो केरल का है, और ISIS में कितने, इस देश के बाकी स्टेट से कितने गए हैं, और केरल से कितने गए हैं बताइए आतंकवादी बनने? उस आपने जिस लिटरेसी रेट का उसका क्या करें? घंटा बजाएं, करें क्या? अरे एजुकेशन की ही तो बात कर रहे हैं। 5% हरियाणा का लिटरेसी रेट है, राजस्थान का देख लो आप कितना होगा। 75% हरियाणा का है। अब बताओ आप लिटरेसी रेट पूछ रहे थे, 75% है। तो कांग्रेस शासन के बाद बढ़ा है कि कम हुआ है? देखो आंकड़े उठा के। अब क्या बोलोगे? अब बोलने लायक कुछ बचा ही नहीं है आपके पास। बोलोगे क्या? बोलने लायक कुछ बचा तो सही। शिक्षा रोजगार पर सरकार ने काम नहीं किया। भाई साहब मैं इनसे कह रहा हूँ, आंकड़े उठा के देख ले, कांग्रेस के राज में कहाँ के आंकड़े, राज कहाँ है? आ जाओ प्लीज, अपना सवाल पूछना था, ये नहीं बता पाएंगे, जवाब नहीं मिलेगा। छोड़ दीजिए, भाग जाएंगे। भागने दीजिए, भाग गए। अरे भाई ये नहीं आए तभी भाग गए हो, ये आए तभी भाग गए हो। मैं तो अभी धीरे धीरे लाहे ले रहे थे तो टाइट ले लिए। शिक्षा रोजगार
मैं भी तो यार 45 साल उम्र हो गया। आईटी नहीं खुल रहे हैं? हाँ नहीं सुनो यार, मेरी उम्र 45 साल हो गई, मेरी गुजर गई तो कांग्रेस की सरकार थी, तो किसको कहने जाऊं, किसको कहने जाऊं मेरी उम्र। और गाँव में चलिए, मेरे उम्र के जितने भाई होंगे पूछिए इनसे, इनकी उम्र गुजर गई कांग्रेस के ज़माने में, इनको दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको दिक्कत है, वही कह रहा हूँ कि जो अब वो वहाँ से हैं, कह रहे हैं जम्मू से हैं। अब बताइए जम्मू में कश्मीर में क्या हुआ, यह कौन नहीं जानता है? कितने जेनोसाइड हुए, कितने कत्लेआम हुए, समझ रहे हैं ना। देखिए मुसलमान भाई, मोदी सरकार में बढ़िया काम हो रहे हैं। मोदी नाम नहीं ब्रांड है भाई, हर जगह चलता, छोटे से लेके बड़ा तक, देश से लेके दुनिया तक। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरुद्दीन है, हर आदमी जानता मोदी क्या चीज़। भाई साहब अभी भी मैं एक सांसद जी के पास से आ रहा हूँ, मीनाक्षी लेखी जी के यहाँ से। पहला काम पड़ा हमारा, उनका हमें लेटर हेड चाहिए था, मेरी वाइफ की तबीयत खराब रहती है, 1 मिनट नहीं लगाया, अगलों ने मिनट से पहले दे दिया। धर्म नहीं पूछा मेरे से कि तुम्हारा धर्म क्या, मुसलमान हो हिंदू हो, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए। पहली सरकार आती थी, 4 दिन इधर उधर भटकाते थे, काम नहीं होते थे। बेस्ट काम हो रहा भाई मोदी सरकार में, जिसे कहते हैं कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। हिंदू मुसलमान भाई कुछ लोग करते हैं, लेकिन उन पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन जो मेन लोग बैठे हुए हैं वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं करते। अब 2-4 तो भाई हर जगह होते हैं चमचे चुमचे। और क्या अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जो आप इतना गुणगान कर रहे हैं? भाई मोदी जी ने देश से लेकर दुनिया के लेकर तुम कहीं भी देख लो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना चलाई, सिलेंडर हर मुसलमान भाई बहन को मिला है। आप घर गांव में देख लो जाके, जो कॉलोनी होती है 3-3.5 लाख रुपए की मोदी सरकार जिन्हें देती है, वो सबको, किसी को ये नहीं है कि नाम पूछ के देती है, जिस गांव में हो शहर में हो सबको देती है, कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। अगर पीएमओ से कोई योजना बन के चलती है नहीं तो वो बीच में कोई खाता नहीं है, उसमें से पैसा 1 रुपया भी मैन बंदे तक पहुंचती है, जहां तक है। रिश्वतबाजी नहीं है बिल्कुल भी, जिसे हक, जिसका हक मिलना चाहिए उसका हक मिलता है। ओवैसी को जानते हैं आप? अरे ओवैसी को जानते हैं, ओवैसी सबको जानते हैं भाई, ओवैसी हो या क्या कहते हैं कोई और सरकार हो, हमने देखा सब अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। कोई आप मस्जिद जाते हैं? मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं? कितने वक्त की नमाज करते हैं? भाई 5 वक्त की तो पढ़ने की बात है, जिस वक्त की मिलती है हम उस वक्त की पढ़ते हैं। अब सवाल सुन लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि युवाओं को हिफाजत करनी चाहिए मस्जिदों की, क्योंकि नहीं पता कि सरकार कब छीन ले मस्जिदों को। ऐसा डर लगता है आपको? ऐसा नहीं है कि मस्जिदें कोई छीन लेगा, जो हैं वो मस्जिदें रहेंगी इंशाल्लाह, ऐसा नहीं है कोई छीन लेगा। लेकिन जो कहीं अगर विवाद है तो उसको अपना तरीके से सुलझाना चाहिए। सभी हिंदू मुसलमानों को एक हो गए, हम तो चाहते हैं भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहना चाहिए, जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहनी चाहिए। 2024 में किसकी सरकार चाहिए? हमें तो मोदी सरकार ही चाहिए भैया।